डायरी बना रहे हैं अलग से इसके। हाँ, उसमें क्या करो आप, दिशाएं बनाना चालू करो। दिशाएं मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये तो चार हो गई। हम्म। फिर चार और बना लो। तो नॉर्थ ईस्ट, वो साउथ, साउथ मतलब वेस्ट। कैसे, स्केल से ऐसे ऐसे करके और ऐसे बनाते वैसे? एक बार सिंपल बना लो। एक बार बाय हैंड बना। सिंपल। अच्छा, ओके। ठीक है, आपकी हो गई ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। ठीक है। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट बना लो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बीचों बीच एक रेखा आएगी, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके सामने जो रेखा जाएगी वो तो आपकी क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। एक, ये साउथ वेस्ट हो तो गया। साउथ, जो आपके ईस्ट और साउथ के बीच में जो रेखा जाएगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी। हम्म। और सामने वाला नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ जो होता है ना, हम्म। ये होता है अपॉर्चुनिटी का जोन। नॉर्थ जोन जो है वो अपॉर्चुनिटी का है। अपॉर्चुनिटी का जोन होता है। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट, हाँ। ये आपका कैश का जोन है। कैश का जोन, ओके। कैश का जोन है। ठीक है। ठीक है। अब जो आपका साउथ है, हम्म। वो आपका फेम का जोन है। साउथ हो गया फेम का जोन, ओके। ठीक है। उसी तरह के जो साउथ वेस्ट है आपका, हम्म। वो रिलेशनशिप का जोन है। रिलेशनशिप का जोन, ओके। ठीक है। फिर हम वेस्ट पे, वेस्ट जो होता है प्रॉफिट का जोन होता है। वेस्ट जोन प्रॉफिट का, ओके। ठीक है। हम्म। नॉर्थ वेस्ट जो होता है ना, वो सपोर्ट का जोन होता है। सपोर्ट का जोन, ओके। और नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना, हम्म। नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है अपना, वो होता है, और कौन सा जोन बाकी रह गया? बस नॉर्थ ईस्ट ही बाकी है खाली। नॉर्थ ईस्ट बाकी है ना, वो बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्या होगा, इसी के अंदर आपको 8 लाइनें और बनानी है। इसमें ही और आठ, मतलब इनको और सब डिवाइड करना है। हाँ, ये 16 जोन में डिवाइड हो जाएगा। ओके। इसको और आठ जोन में, ओके। मतलब जो, जैसे जो साउथ वेस्ट है या मान लो नॉर्थ ईस्ट है, इसके अंदर हाँ, भी एक और आएगा। नहीं रुको, जैसे नॉर्थ ईस्ट है हाँ। और जो आपका ईस्ट है, हाँ। उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ठीक है। हाँ, ये कहलाएगा आपका ENE। ENE। हाँ, ENE, ओके। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की लाइन हो जाएगी, एक ये एक हो ये हम्म। जाएगा। कहलाएगा, ये कहलाएगा रिक्रेशन जोन। रिक्रिएशन का नॉर्थ, ओके। ठीक है। ठीक है। हम्म। इसी तरीके से देखो, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगी। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, ओके। ये कहलाएगा ESE। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये हो गया आपका ESE। ठीक है। ये किस चीज के लिए है? ये जैसे अपने घर में जो ज्यादा, जिसे कहते हैं, इसको जोन का नाम कहलाता है
एक मैं रिमेम्बर करता हूँ। हम्म। उसके बाद आप आ जाओ, एक जोन आएगा आपका साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक लाइन आएगी, वो कहलाएगी पावर एंड कॉन्फिडेंस। अच्छा, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, ओके। ठीक है। ये कहलाएगी SSE, कहलाएगा ये SSE। एस एस ई। ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। पावर एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। ठीक है। हम्म। उसी तरीके से साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में लाइन आएगी, वो है वेस्टेज जोन। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है वेस्टेज जोन, ओके। वेस्ट। आपका कैमरा और माइक दोनों बंद हो गया है। हाँ, हम्म। एक सेकंड एक सेकंड। जी। मनोज, ये रामेश्वर राठौड़ जी से बात करते हो। 9414136801। वो टैक्सी वाला बाहर ही खड़ा है भाई साहब। हाँ, ये है वेस्टेज जोन। ठीक है। ये कहलाएगा SHW। एस एस डब्ल्यू। एस एस डब्ल्यू। ठीक है। फिर एक साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक लाइन बनेगी, हम्म। वो कहलाएगी WSW। डब्ल्यू एस डब्ल्यू। अच्छा, इसके साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। हाँ, अच्छा। ये कहलाएगा WSW। डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ये सेविंग जोन कहलाता है। सेविंग जोन, ओके। हाँ, सेविंग जोन। फिर एक लाइन बनेगी वेस्ट और आपके NW बीच में, ठीक है। ये कहलाएगी WNW। डब्ल्यू एन डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू ये एन। आपका डिप्रेशन जोन है। डिप्रेशन जोन, ओके। बंद कर रहा हूँ इसको। फिर एक बनेगी लाइन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। हम्म। ठीक है, ये आपका कहलाएगा, एक मेरे को इसका नाम याद आ जाए थोड़ी देर मुझे। ठीक है, फिर एक लाइन बनेगी, हेल्थ जोन की लाइन बनेगी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ठीक है। ये NNE कहलाएगी। ये आपका हेल्थ जोन है। एन एन ई, ओके। ये तुमने गलत कर दिया। क्या? देखो पहले तुमने ये बनाया, हम्म। उसके बाद तो तुमने ये अपना जो घर बनाया, था, ये उसके पूरा बाद पूरा तुम देखो बीच में 16 एक जोन में जोन और डिवाइडेड। बनाते। 16 जोन के अंदर डिवाइडेड है। डिवाइड हो गया। 16 जोन हो गए ना, काउंट कर लो। 14 हुए एक तो। दो के नाम नहीं लिखे, मैं नाम दिखा दिखा रहा हूँ मैं आपको। हम्म। ये लो, 16 लाइन हो गई ना। एक वही देख रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइनें हुई ना। 15 हुई है। अच्छा, लाइनें तो 15 होंगी ना। 16 होंगी ना यार। चार चार को आठ, आठ को आठ को आठ को आठ और तुमने कर इसको दिया अपन गलत ने। बनाया, देखो इसको ऐसे बनाना था तुमको, पहले तो अभी ये हो कर गई। दिया, फिर बीच बीच में एक लाइन कर दी, हम्म। फिर हर एक के बीच में ऐसे ऐसे जाएगी लाइन। ये बस। रहे ना, हर एक के बीच में लाइन है ना। ये रही। और इस, जैसे अब ये है ना, जो ईस्ट और साउथ के बीच में मिलाकर 4 लाइन हो रही है ना, 1, 2, 3। समझो, हम्म। देखो ये ऐसे बनाना था तुमको, एक बार मैं नीचे बना दूं उधर। हम्म। ये ऐसे बनाया ना तुमने, ये हम्म। हो गया। हम्म। ठीक है, फिर अब एक ये लाइन हो गई। हम्म। ठीक है, हम्म। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, हम्म। जैसे मान लेते हैं। हम्म। अब इसके बीच में एक लाइन और इसके बीच में एक लाइन, फिर इसके बीच में एक लाइन और इसके बीच में एक लाइन, इसके बीच में एक लाइन और इसके बीच में एक लाइन, इसके बीच में और इसमें। अब तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई। लाइन तो 16 होगी ना।
जोन तुम्हारे जोन कितने हो गए देखो। भाई जोन तो आप देखो। लाओ मैं बनाऊँ उसको, फेयर बनाऊँ एक बार, रुको। अरे फेयर ही तो है यार ये। फेयर नहीं बनाना, ढंग से लाओ मुझे तो। देखो नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो ये हो गए चार, तो ये हो गए। फिर आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट आ गया, आपका साउथ ईस्ट आ गया, आपका साउथ वेस्ट आ गया और नॉर्थ वेस्ट आ गया। ये कितने हो गए? चार और चार आठ हो गए। ये हो गए हो सारे। गए। ठीक है। फिर आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईएनई एक आ गया। हाँ। और आपका साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में ईएससी आ गया। हाँ। साउथ और वेस्ट के बीच में आपका एसएसडब्ल्यू आ गया। हम्म। और आपका वेस्ट और नॉर्थ के बीच में फिर आपका डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आ गया। तो ये चार चार आठ और चार बारह हो गए। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक आया एनएनई करके। हाँ। फिर आपका साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट के बीच में एक आया एसएसई करके। हाँ। ई फिर एस सी ई आप एस। ईएससी, सॉरी हाँ। और फिर आपका साउथ और वेस्ट के बीच में एक आया आपका ये डब्ल्यू सेविंग जोन। हाँ 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 हाँ। देखो पहले तो आपके साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक आएगा। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में एक तो एसएसडब्ल्यू आ गया। आ गया। और अब एक साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक आएगा। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आपका आ गया डब्ल्यू, हाँ। है ना। और फिर उसके बाद में आपका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक आ गया डब्ल्यू। हाँ। और एक जो है अभी वो बाकी है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का, वो आप अभी लाइन बताओगे। ये तो हाँ ये वो फिर हो गया ना, लाइन, 16 हो गया ना। ये बना है वो देखो। लाइन लाइन डब्ल्यू, वो लाइन लाइन एन एन डब्ल्यू कहलाएगी ना। एनएनडब्ल्यू हो गया ना, तो 16 हो गए ना अच्छा, यार। NW हो जाएगी। हाँ है तो ना। ये 16 हो गए ना। ये बना है देखो, सही है, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। ये हो गया नॉर्थ अपना, हम्म। ये हो गया साउथ। हम्म। ठीक है। ये हो गया अपना ईस्ट, हम्म। ईस्ट इधर आएगा ना, हम्म। और इधर आएगा वेस्ट। हम्म। ठीक है। अब ये जो है, ये पूरी थी अपनी नॉर्थ ईस्ट। हम्म। नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गई ये। तुमने देखो इसके बीच में दो लाइन है, नहीं इसके बीच में एक लाइन और आनी थी। ये तो बता रही हूँ तुम्हें, देखो। ये जो बता रहे हैं ना, यहाँ पे एक लाइन आएगी, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। तो दो है ना ये, एक तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक आ गई, और एक नहीं नहीं, नॉर्थ उसकी ईस्ट और बात नॉर्थ के समझो बीच में उसकी, एक आ गया। यार उसकी बात समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है। नॉर्थ, भाई मेरी बात सुन तो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दो लाइन आएंगी ना। तीन। नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ देखो, सबसे पहले तो देखो नॉर्थ है ना। नॉर्थ को लेके नॉर्थ को, नॉर्थ और ईस्ट को, पहले तो नॉर्थ ईस्ट पे आ जाओ आप। नॉर्थ और ईस्ट के नॉर्थ बीच में चार ना। आएंगे ना जोन। हाँ नॉर्थ यही मैं बोल देखो, रही हूँ। सुनो, हाँ एक चार। दो तीन देखो चार यही बोल रहा ये हूँ। देखो, ईस्ट चांद और हुआ नॉर्थ कहाँ। चार जोन आएंगे। एक दो तीन जोन हुआ ईस्ट तुम्हारे, ये देखो। ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ के बीच चार जोन आएंगे, चार जोन। हाँ ये देखो, ये बन गया स्टार्ट। अब मेरी बात सुनो, देखो। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ठीक है। और फिर अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हो गया ENE, ये- क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में हुआ ना, तो ये ENE हो गया। और मेरी बात नॉर्थ सुन। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में तो एन नहीं आएगा। अरे यार, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है ना। हम्म। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ENE हो गया। ठीक है। अब ये नहीं नॉर्थ और आएगा। नॉर्थ इसके बीच में आया तो NNE। वो ये नहीं आएगा। ENE कर दिया ना भाई। ये नहीं हाँ आपका ये, रिक्रिएशन जोन है। हाँ रिक्रेशन जोन है। हम्म। फिर अब ये ईस्ट और साउथ के बीच में आते हैं, तो ये तो हो गया साउथ ईस्ट जो बीचों बीच है यहाँ पे ये रहा। ठीक है। अब साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा होगा। SSE होगा, है ना। ये SSE हो गया। और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में हो जाएगा ESE। हम्म। ठीक है। अब ये अपना हो गया नॉर्थ ईस्ट था ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। हम्म। अब साउथ जो है, साउथ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या हो गया, SNW। साउथ और नॉर्थ वेस्ट कैसे हो गया? साउथ वेस्ट हो गया ना। नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ। सॉरी, साउथ वेस्ट है ना। तो ये हो गया SSW है ना ये। हम्म। हाँ, तो ये SSW हो गया। ये हो गया आपका वेस्टेज जोन। जो भी वेस्ट है जो ना, मुझे नहीं पता, अभी तो हम्म। सुनूंगी मैं। अब ये तो वेस्ट है ना। वेस्ट और साउथ के बीच में। ये साउथ वेस्ट, तो ये हो गया अपना तो ये हो गया डब्ल्यू। WSW। ये तो बात करना क्या कह रहा है मनोज। ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट, तो ये हो गया अपना। हम्म। ये बात अब कर। नॉर्थ वेस्ट की इस तरफ क्या हो गया, NWN, तो NNW है ना। हम्म। और यहाँ पे वेस्ट और NW, तो WNW हम्म। है ना, ये बताया ना। वो डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू। वो NNW भाई। अब ये बना तुम्हारा। अब इसमें देखो जोन। अब पकड़ो एक बार। अब भाई NNE तो तू बता रहा है हेल्थ जोन है ना अपना। हाँ। हेल्थ जोन है ये।
ठीक है। फिर अपना ENE जो है ई वो यानी रिक्रिएशन जोन है अपना। ई यानी रिक्रिएशन है ना। ENE रिक्रिएशन है ना। रिक्रेशन रिक्रेशन जोन हाँ। क्या कह नॉर्थ रहा है? ईस्ट क्या है फिर? हाँ, ट्रांसफर पड़ा, नीचे ट्रांसफर पड़ा, वहीं जाना है, वहाँ चौकीदार होगा। है इधर ग्रीन पेन पड़ा ना। फोन पे बात कर। तो मैं से बात करा दूँ। ग्रीन पेन है ना। ये ब्लैक पेन होगा, रिक्रिएशन ग्रीन पेन होगा। ग्रीन पेन लाते। मनोज जी का फोन लगाना बेटा। वहाँ वीरेंद्र जी होंगे, वीरेंद्र जी। उनसे वो लीता चलता है, उनसा वो 3 केबल ट्रे दे दो ना मेरे को। कहाँ पड़ी है? नॉर्थ ईस्ट का फिर जोन बताया था सर। फिर अभी नहीं बताया। हाँ, तो रामेश्वर खाटोड़ जी है ना। फोन लगाना है उनको, फोन नंबर तो दिया नहीं, क्या फोन नंबर दिया ना? फोन नंबर दे देना रामेश्वर खाटोड़ कैसे यार। दे रहे वे दे रहे। ये साउथ ईस्ट जो है ये कैश जोन है। साउथ ईस्ट का जोन है। हम्म। साउथ वेस्ट जो है ये रिलेशनशिप जोन है। ये वेस्ट जोन जो है ये आपका प्रॉफिट का जोन है। और साउथ जोन जो है वो आपका फेम का जोन है, ये वाला। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, एक मिनट बताओ अब क्या आप पूछ समझ रहे में हो। आ गई ये बातें आपको? नहीं। एक दो जो एन एन भी, ई एक दो एन एन ई जो मैंने तो कुछ चीजें बताई, बता दूंगा क्या नाम कहलाता है वो। एन एन ई तो हेल्थ जोन हो गया। हाँ, एनएनई हेल्थ जोन हो गया। नॉर्थ ईस्ट का अभी याद नहीं आ रहा, अपने बाद में बता देना। और तो सभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। रिक्रिएशन जोन हो गया ई एन ई। हाँ, रिक्रिएशन जोन हो गया। ठीक फन, है इसका ईस्ट। फन एंड रिक्रिएशन लिखो। फन एंड रिक्रिएशन। फन एंड रिक्रिएशन फन एंड रिक्रिएशन। और ईस्ट जोन जो है वो ईस्ट जोन का अपन कहते हैं। इसका भी याद कर बताता हूँ, रुको। ठीक है। ओके। फिर ई एस ई जो है वो क्या है? वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो है। उसका भी मैं बताता हूँ 5 मिनट को। ठीक है। और इसका अच्छा सुनो, साउथ वेस्ट का जो जोन है ना, वो कहलाता है स्किल जोन। साउथ वेस्ट का। हाँ। साउथ वेस्ट और रिलेशनशिप जोन बताया ना। साउथ वेस्ट को हाँ, इसका रिलेशनशिप में स्किल, स्किल एंड रिलेशनशिप जोन दोनों यही होता है। स्किल एंड अच्छा। मतलब किसी को स्किल बढ़ानी हो ना अपनी, तो हम्म। उसको इस जोन का प्रयोग करना चाहिए। बढ़ानी हो तो। ठीक है। ईस्ट जोन जो है वो हेल्थ एंड वाइटलिटी का आ गया ना, न्यू बिगिनिंग्स। ईस्ट जोन हेल्थ वाइटलिटी एंड न्यू बिगिनिंग्स के लिए हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ईस्ट नहीं हो गया उसके लिए, ये तो फन एंड रिक्रिएशन जोन है ना, ये नहीं है वो। नहीं नहीं, ईस्ट जोन, ईस्ट जोन। सिर्फ ईस्ट। ईस्ट जोन में बताता हूँ, पता करके क्या है। अच्छा, ओके। मेरे को ठीक है। याद नहीं आ फिर रहा, उसके याद आ बाद, जाएगा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट जोन बताया है क्या? हाँ, सपोर्ट जोन। ये चंद्रमा की दिशा होती है, चंद्रमा की। ठीक है। फिर नॉर्थ वेस्ट हो गया सपोर्ट जोन, ठीक फिर है। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। डिप्रेशन है। जोन। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। WNW डिप्रेशन जोन है। डिप्रेशन जोन हो गया। इससे लिखो ना। डिप्रेशन होने का। फिर ये आ गया WSW है बीच में, सेविंग जोन। एन एन डब्ल्यू। LNW। हाँ, उसका मैं बताता हूँ मैं तेरे को नाम, उसका नाम ठीक एग्जैक्टली है। याद नहीं आ रहा मुझे। नॉर्थ वाला अपॉर्चुनिटी जोन है ना। हाँ, नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी जोन। साउथ इज फेम। हाँ ठीक है। और ये वाला लिखो ना, डब्ल्यू एस 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 डब्ल्यू WSW क्या है? सेविंग सेविंग जोन। सेविंग जोन। WSW इज सेविंग। ठीक है। अब नहीं, ईस्ट सेविंग का। एजुकेशन। ईस्ट का ई एजुकेशन एंड एस सी। सेविंग चलाएगा वो। एजुकेशन जोन। एजुकेशन एंड सेविंग। एजुकेशन एंड सेविंग। और इसका लिखो पावर एंड कॉन्फिडेंस, SSE। SSC पावर एंड कॉन्फिडेंस।
एसएससी पावर एंड कॉन्फिडेंस ना। हाँ, एसएससी पावर एंड कॉन्फिडेंस। SSW। वेस्टेज जोन। SSW वेस्टेज जोन। एसएसडब्ल्यू वेस्टेज जोन, मतलब एसएसडब्ल्यू जिसका बढ़ा हुआ होगा ना घर का, उसके घर में उतनी ज्यादा वेस्टेज होगी। अपना ही बड़ा हुआ होगा मुझे लग रहा है, इतनी वेस्टेज है। ESE और E का भी पता नहीं है, और NE का पता ईएससी, नहीं है। ईएससी को एक्चुअल में कहते हैं वैसे मंथन जोन कहलाता है, मंथन जोन। अच्छा। इसका अंग्रेजी नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हॉट और उसका। वैसे हम इसको मंथन जोन कहते हैं, मंथन जोन होता है ना, वो हॉट होता है। हॉट जोन ऐसे कुछ होगा, मंथन विचार, हॉटफुलनेस वजह से। ठीक है। अब अपने पास ठीक है, चार अब जोन मेरी के बात नाम, सुनो। चार जोन के नाम नहीं है, बाकी सब है। अब मेरी बात सुनो। हम्म। ये पूरा घर अपना जो डिवाइडेड होता है ना, 16 जोन में डिवाइड होता है। ठीक है, 16 हो गए ना अब ये। ठीक है, समझ गए आप लोग। हम्म। मतलब ये केक का जो पीस होता है ना, उसकी तरह होता है ये। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। ओ। अब देखो मेरी बात सुनो। जो नॉर्थ जोन होता है ना, हम्म। वो वाटर एलिमेंट होता है। हम्म। नॉर्थ जोन वाटर एलिमेंट। उधर मत लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो। अरे इधर लिखने से याद रहेगा। सब हॉट भाई पॉट। अपन पांच पांच मानते हैं ना वो हाँ, तत्व। 5 तत्व। ये 5 तत्व डिवाइड होते हैं। देखो जैसे नॉर्थ है ना, ये अपना वाटर जोन है। हाँ, वाटर एलिमेंट, ठीक है। उसी तरह जो साउथ है ना, हम्म। वो अपना फायर जोन है। साउथ है फायर जोन की ईस्ट है? साउथ साउथ, मतलब वो जोन पूरा साउथ ईस्ट से लेके वो साउथ तक का जो जोन है ना, हम्म। वो पूरा फायर जोन है। साउथ ईस्ट से लेके अच्छा, वो साउथ फायर ईस्ट जोन, में। मतलब ये रेड का जोन है, रेड का जोन है ये। अच्छा, ठीक है। रेड इंडिकेट करते ही फायर को। ठीक है। अब वाटर का कलर क्या होता है? अपन कहेंगे ब्लू। हम्म। पर ब्लैक भी जो होता है ना, वाटर का कलर होता है। वेस्ट हो गया। ठीक है ना, हम्म। ब्लैक भी वाटर का कलर होता है। हम्म। अब अपन जैसे जोन डिवाइड करते हैं ना, तो देख नॉर्थ से शुरू करोगे ना आप, हाँ। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो है, वो आपका ब्लू का जोन हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ब्लैक बन। ठीक है। ये वाटर का जोन हो गया ना? ठीक है, ठीक है। हो गया। हम्म। अब देखो ईएनई से लेके आप जो ईएससी तक इस्तेमाल करोगे ना, वो यानी कि। ईएनई उसको से ईएससी। वो वो दोनों कंपेटिबल होता है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। हाँ। बात समझ आई? ये। ईएनई से लेके जो ईएससी तक का जो जोन होता है ना, हाँ। वो ग्रीन जोन, ग्रीन और रेड हम्म। दोनों कंपेटिबल होता है। ग्रीन किसका हुआ? अब देखो मेरी बात सुनो। लाल कलर तो फायर का होता है, हम्म। लेकिन ग्रीन कलर किसका होता है? अर्थ का। एयर का। एयर का। अच्छा। ओके। एयर एयर। ठीक है। 5 तत्व हो गए ना। हाँ हाँ, ठीक है। जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है ना, हम्म। वो येलो कलर होता है। दैट इज अर्थ। अच्छा, येलो है अर्थ का। ठीक है। ठीक है। अब येलो जोन कहाँ से कहाँ तक आता है? जो तुम्हारा साउथ साउथ डब्ल्यू एसएसडब्ल्यू से लेके हम्म। जो तुम्हारा साउथ वेस्ट कवर करता हुआ, जो हम्म। WSW तक जाएगा, हम्म। वो आपका येलो जोन है। अच्छा। वैसे तो अर्थ हर जगह मौजूद होती है, थोड़ी हम्म। थोड़ी अर्थ हर जगह मौजूद होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उस जोन को डिस्टर्ब करने लग जाएगी। ठीक है। जैसे कि येलो एलिमेंट जो है ना, वो हम्म। अगर हर जगह मौजूद, थोड़ा थोड़ा मौजूद होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो दिक्कत करना चालू कर देगा। ठीक है। तो पांचों पांचों तत्व देखो, पांचवा तत्व आपका जो आएगा, आकाश आएगा, आकाश। हम्म। हम्म। वो तुम्हारा WSW से चालू होगा और नॉर्थ वेस्ट तक वो जाएगा। यहाँ से WSW से नॉर्थ वेस्ट। डब्ल्यू एस ये डब्ल्यू आकाश से। तत्व है।
नॉर्थ वेस्ट तक। ईथर। स्काई एलिमेंट लिखो ना आगे। ईथर और अब स्काई। देखो स्काई एलिमेंट अब लिखो। अब अब मैं एक चीज और बताता हूँ। इसका क्या होता है कलर? इसका इसका स्काई। स्काई का है ब्लू। स्काई का कलर स्काई का कलर वाइट। वाइट होगा। वाइट वाइट। पहले कलर लिख लो सबके, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख दिया ना, फायर का रेड है, वाटर वाटर एयर का। एलिमेंट का लिखो ना। वाटर एलिमेंट का ब्लू एंड ब्लैक हो ब्लैक। गया ना। ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक। वाटर एलिमेंट का ब्लैक आएगा खाली। नहीं, ब्लू ब्लू। ब्लू। ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक हो गया। ठीक है। एयर का तो हो गया रेड। नहीं, एयर का एयर का रेड रेड नहीं, नहीं, ग्रीन है। फायर का रेड। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एयर का ग्रीन है। फायर तो का रेड। फायर का रेड हो गया, उधर एयर का ग्रीन लिखो। एयर का मैंने ग्रीन लिख दिया है। तो ये जो आपने बताया, ENE और ESE के बीच में फायर और एयर दोनों आएंगे। हाँ दोनों, ये दोनों कंपेटिबल होता है। अच्छा, ओके। ये ईएससी तक जो होता है ना, ये बंद कर हम्म। दो। ईएससी तक जो है ना, वो दोनों कंपेटिबल होते हैं, ग्रीन और रेड दोनों कंपेटिबल होते हैं। ओके। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूँ। जैसे मान लो पानी है, नॉर्थ है मान लो। नॉर्थ में अगर कहीं अगर रेड कलर आ जाए ना, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा। क्यों? पानी को आग नहीं बुझा सकती। समझ गए? आग को तो पानी बुझा सकता है, लेकिन पानी को आग नहीं बुझा सकती। ये बात समझ में आ गई? हम्म। उसी तरीके से अगर मैं मिट्टी उठा के अगर पानी में डाल दूंगा, तो दिक्कत आ जाएगी, आएगी ना? वो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा ना। उसी तरीके से मिट्टी उठा के अगर मैं रेड में डाल दूंगा तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी ना। हम्म। हाँ या नहीं? हाँ। देखो, इसको इस तरह समझो, मतलब इसको प्रैक्टिकल समझो। आप इसको थ्योरेटिकल मत लो। सीधी सी बात है, हम कॉमनली ये बात जानते हैं कि भाई मिट्टी को अगर हम पानी में डालें तो कीचड़ हो जाएगा, और मिट्टी को हम फायर पे डालेंगे तो बुझ जाएगी वो। बुझ जाएगी फायर। बुझ जाएगी ना। बिल्कुल। सीधी बात है ना। हम्म। तो जहाँ अब पे अगर फायर एलिमेंट होना चाहिए वहां पे अगर मिट्टी भी होगी तो चलेगा। अगर फायर एलिमेंट में अगर पानी आ गया तो भी दिक्कत है। हम्म। मतलब अगर वहाँ ब्लू ब्लैक कलर आया तो भी दिक्कत है, और येलो कलर आया तो भी दिक्कत है। ये सिर्फ कलर का ही खेल है। ये सिर्फ कलर का खेल है। समझ गए बात को? ओके। हम्म। अगर उस एरिया में रेड के एलिमेंट में अगर वाटर आ रहा है, वाटर एलिमेंट आ रहा है, या वाटर का कलर आ रहा है, हम्म। या फिर मिट्टी का कलर आ रहा है, तो वो दोनों के लिए बेकार है। हम्म। वो आग बुझ जाएगी। आग बुझेगी तो क्या होगा? वो चीज़ हमें कम प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। जैसे आज आपका कैश आ रहा है मान लो कहीं से, और वहां पे किसी ने मिट्टी डाल दी, तो कैश आना बंद हो जाएगा, या रुक रुक के आएगा। ओके। वो वहां पे मिट्टी कितनी डली हुई है उस पर डिपेंड करेगा। क्या? और वाइस इसलिए उस वर्सा जोन तो पे ट्रू नहीं है मिट्टी ना। को हटाना है। बट वाइस वर्सा तो ट्रू नहीं है ना, जैसे अब अर्थ वाले एलिमेंट की जगह पे अगर फायर आ जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई रेड हो दिक्कत जाएगा। नहीं है, है कोई ना। दिक्कत नहीं है। जो भी वो तो कोई करेगा। दिक्कत नहीं है। भाई हम्म। ये तो सोचने अपने समझने प्रैक्टिकल लोग हैं ना हम लोग। भाई आज अगर कहीं मिट्टी में आप आग लगाओ तो आग लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर वहाँ रेड एलिमेंट आ भी गया, लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे साउथ वेस्ट है ना, वो इसमें थोड़ा सा अलग मामला है। क्योंकि अगर वहाँ रेड कलर आ गया ना, तो रिलेशनशिप को खराब कर देगा, स्किल को खराब कर देगा। अच्छा। ये इस जोन का थोड़ा सा एट्रीब्यूट अलग है, साउथ वेस्ट जोन का। यहाँ अगर रेड एलिमेंट आ गया तो तकलीफ दे देगा। अब अच्छा। देखो, साउथ वेस्ट पे आप लिखो, ये होता है राहु। साउथ वेस्ट राहु। हम्म। ठीक है। और जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, जैसे राहु के सामने केतु रहता है, हम्म। तो सेंटर ऑफ द हाउस होता है ना, वो कहलाता है केतु। सेंटर ऑफ द हाउस क्या हुआ, जहाँ पे सारे मिल रहे हैं? जहाँ सारे मिल रहे हैं। हम्म। हम्म। नॉर्थ जो होगा वो है बुध। हम्म। नॉर्थ वेस्ट है चंद्रमा। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा। साउथ ईस्ट है शुक्र। साउथ ईस्ट। हाँ। साउथ है मंगल।
साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट है गुरु, नॉर्थ ईस्ट गुरु, वेस्ट है शनि, आगे 9 के 9 प्लेनेट आगे, नौ कहाँ आ गए? देखिए 9 के 9 प्लेनेट एक आगे। दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ही है ना? क्या रह गया? ईस्ट ईस्ट रह गया, शुक्र रह गया ना, शुक्र। शुक्र तो आ गया ना, सूर्य सूर्य साउथ ईस्ट, सूर्य बुध सूर्य रह गया, बुध भी सूर्य सूर्य ईस्ट, सूर्य। सूर्य। अब इस चीज को एक बार अलग अलग से अच्छे ढंग से स्टडी कर लो, इस चीज को प्रैक्टिकली आप एक बार अनुभव कर लो। ठीक है। क्या करना है अब इसमें? अभी इस चीज को तुम आराम से अनुभव कर लो, इसको हम्म। पढ़ लो, ढंग अभी से से देख फोटो लो। खींच के भेजती हूँ मैं जो बनाया है, ताकि फिर तेरे को पता चले सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, भेजो। है ना? ठीक है। हाँ। सब क्या है वो तो। ये जो तीन के जोन के बता देना, और बाकी मैं इसको फोटो खींच के भेजती हूँ तेरे को अभी, क्या लिखा है हमने। आपको का नाम याद करके बताता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में ना। हाँ वो हाँ। ये फोटो भी भेज देता हूँ, और जो जो जोन के बाकी है वो मैं आपको लिख के भेज देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। वो दिख जाएगा ठीक। ना इसमें। अरे भाई जो बाकी है वो बोल रहा हूँ ना, वो उसको याद है, तुम इसको वैसे फोटो कैसे। भेजो। ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है। ठीक है, आज के लिए बहुत है। कल 1 बजे मिलेंगे फिर वापस। थैंक यू। थैंक यू सर।